हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रकाश कुमार, द यूनिक आईक्यू टीम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसके बारे में जानते हैं तो चलिए देखते हैं। रियल नंबर्स में फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होता क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, या एक और तरह से बोल सकते हैं, और द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं उसे कौन सी संख्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं विच इज डिनोटेड बाय n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट। जहाँ तक आप गिनती लिख सकते हैं, जहाँ तक काउंट कर सकते हैं, सभी के सभी क्या है? नेचुरल नंबर हैं। हिंदी में देखिए प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 1 से शुरू होने वाली संख्या क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगला देखते हैं नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स होता क्या है? नेचुरल नंबर में यदि जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, नेचुरल नंबर के साथ यदि जीरो को लेकर चलते हैं तो नेचुरल नंबर ना कहला के क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। वे गिनती की संख्या जो क्या शुरू होती हैं? जीरो शुरू होती हैं, उसे क्या कहते हैं? होल नंबर, जिसे डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्या चीज? डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। जहाँ तक आप लिख सकते हैं सब क्या है? पूर्ण संख्या है। इंटीजर्स देखते हैं आगे, जिसे डिनोट करते हैं क्या चीज से? जेड से। क्या से डिनोट करते हैं? जेड से। ऑल द नंबर्स फ्रॉम -3 -2 -1 0 1 2 3 आर कॉल्ड इंटीजर्स। वे सभी संख्याएं जो इस रूप में रहते हैं, माइनस के रूप में हो, जीरो या पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो की संख्याओं क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे, जिसे डिनोट करते हैं जेड से। रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर होता क्या है? ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। इसे डिनोट करते हैं आर से। क्या से? आर से। यानी रियल नंबर रेशनल और इरेशनल का एक यूनियन होता है। यूनियन बोले के मतलब समूह, ग्रुप। उसे क्या कहेंगे? रियल नंबर। आर इक्वल टू 1 2 0 -1 -2 1/4 3/5 5 √3 √2 etc। बहुत सारे वास्तविक संख्याएं। हिंदी देख लेते इसका। परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड पे रेशनल नंबर। जैसे अभी पीछे देखें, रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल क्या है? एक यूनियन है। उसी में से देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? इसको डिनोट करते हैं क्यू से। क्या से? डिनोट करते हैं क्यू से। तो द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ छूट गया मिस्टेक से, मिस प्रिंट हो गया है। द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। वे सभी संख्याएं जिसको हम क्या कर सकते हैं? p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स के मतलब पीछे देखें ना, प्लस और माइनस या हो। ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ रेशनल। जितना भी इंटीजर्स थे सबको हम रेशनल नंबर के रूप में क्या है? व्यक्त कर सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं क्यों से? 1 2 1/5 3/8 5/6 etc। और सारे एग्जाम्पल। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं, इरेशनल नंबर, जिसे डिनोट करते हैं q डैश से। क्या से? q डैश से। रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ pq। वे सभी रियल नंबर जिसको हम p by q रूप में लिख नहीं सकते हैं, एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अनावसनीय, अशांत अनावसनीय होती है। मतलब बोलने के मतलब बदलते जाएगा, रुकबे नहीं करेगा कभी। दशमलव हमेशा क्या लगातार क्या होता है? बदलते रहेगा। जैसे यहाँ देखिए 0.1 00 फिर 1 000 फिर 1 40 फिर 1, अभी 50 हो जाएगा, फिर 1 60 etc। कभी रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। तो कौन सी संख्या है? इरेशनल नंबर है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होते क्या हैं? तो द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो क्या होती हैं? 1 से बड़ी होती है। विच आर डिविजिबल बाई 1, जो क्या होते हैं? 1 से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। एंड इटसेल्फ
और स्वयं से भी डिविजिबल होते हैं, एक से तो डिविजिबल भी करते हैं, साथ साथ क्या होते हैं स्वयं से, उस संख्या क्या कहेंगे प्राइम नंबर। या एक और तरह से बोल सकते हैं प्राइम नंबर हैव टू फैक्टर। प्राइम नंबर कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, दैट इज 1 और इटसेल्फ जो नंबर है वही। जैसे मान लेते हैं दो देखिए 2 फॉर एग्जांपल के लिए 2 3 2 3 5 7 11 13 etc क्या है 2 की देखिए 2 एक से भी कटता है, डिविजिबल होता है और अपने आप से भी। 3 एक से भी डिवाइड है और अपने आप से भी। तो कम से कम 2 फैक्टर जिसका रहता है उसको कौन सा कहेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट नोट में देखते हैं क्या है नोट में, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर, जिसका केवल क्या है एक ही फैक्टर होता है। प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, जिसका 2 फैक्टर उसी को ना। तो अब आगे देखते हैं हिंदी इसका देख लेते हैं। अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं की संख्या से क्या होती हैं विभाज्य होती हैं, डिविजिबल होती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं अर्थात एक और स्वयं संख्या। एक अभी तुरंत देखिए कि एक इट इज नॉट प्राइम नंबर, 1 इज 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है ना। अब आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोलने का मतलब भाज्य संख्या। द नेचुरल नंबर, ये भी एक नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1, जो क्या होते हैं 1 से डिविजिबल होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, इटसेल्फ से भी होते हैं, स्वयं से भी होते हैं, एंड एनी अदर नंबर, और कोई भी संख्या से होते हैं, उसे कौन से कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 6 8 9 10 12 14 15 16 etc और आगे जा सकते हैं। 4 देखिए 4 2 से भी कट रहा है, 1 से भी डिविजिबल है, 4 स्वयं से इटसेल्फ से भी डिविजिबल है, यानी इसका कितने फैक्टर हो गए 3 फैक्टर हो गए। 6 देखिए 1 2 3 6 यानी इसका कितने फैक्टर हो गए 4 फैक्टर हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से अधिक जब फैक्टर होता है किसी भी संख्या के उसको, तो उस संख्या क्या कहलाती है कंपोजिट नंबर। नोट 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, एक ना तो प्राइम संख्या और ना ही क्या है कंपोजिट नंबर। चलिए आगे देखते हैं अब अगला स्लाइड पे भाज्य संख्या भी बताएं। थ्योरम देखते हैं। जैसे कि पता है कि 1.1 क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं रियल नंबर, तो रियल नंबर का फर्स्ट थ्योरम क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या आगे पढ़ते हैं देखते हैं क्या लिखा है इसे। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a equal to bq plus r where 0 greater than and equal r less than b। यानी बोलने का मतलब 0 से बड़ा है और बराबर है और b से क्या है छोटा है। तो इस तरह पढ़ दिए तो पता नहीं चला, बचपन में आप सब भगा देंगे होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिए 5 से भागा दे रहे हैं 76 में, तो बचपन में भागा देते हैं ना, जैसे देते हैं वैसे दे देते हैं। 5 1 जा 5 2 बचा, फिर 6 उतरा यानी 26 हो गया, 5 5 जा 25, कितना बचा 1 बचा। यानी इस 76 को स्पेशल कुछ बोलते होंगे, इसको कुछ और बोलते होंगे, इसको कुछ और, इस सब मतलब पर्सनली स्पेशल कुछ ना कुछ नेम होता है। तो 76 को क्या बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। 76 को क्या बोलेंगे डिविडेंड, 5 को क्या बोलेंगे डिविजर, 15 को क्या बोलेंगे कोसेंट, एंड जो लास्ट में आया उसको क्या बोलेंगे रिमाइंडर। तो जांच करने का चेक करने का नियम पता ही होगा, क्या होता है नियम, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है नियम। बचपन में यही नहीं पढ़े हैं। तो देखिए डिविडेंड को मान लिए ए मान लिए, डिविजर को मान लिए बी, कोसेंट को मान लिए क्यू और रिमाइंडर को मान लिए आर। तो यही क्या हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए आगे देखते हैं कैसे कार्य करता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो आ गया स्लाइड पे क्या है, लेट्स अस सी हाउ एल्गोरिथम वर्क्स।
एल्गोरिथम कैसे कार्य करता है देखते हैं। एग्जाम्पल एक लिए हैं 135 एंड 225। चलिए थोड़ा सा भी पीछे देखे थे ना, उसको एक बार एक जान लिख लेते हैं। ए को डिविडेंट माने थे, बी को डिविजर माने थे, क्यू को क्या माने थे कोसेंट, और आर को क्या माने थे रिमाइंडर। हमेशा याद रखिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा। अब देखते हैं, इसमें ध्यान से देखना है ये दोनों में कौन बड़ी है, ग्रेटर देन कौन है। तो 225 ग्रेटर है किससे, 135 से, यानी जो बड़ा रहता है उसको में क्या करते हैं, छोटे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कितना है 135 डिवाइडेड बाई किस 225 डिवाइडेड बाई 35 कितना बार में जाएगा, कितने बार टाइम में, तो 1 टाइम में 135 कितना, इतना। अब सेसफल जीरो नहीं आया ना, रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसको सबसे पहले लिखते हैं। ए के स्थान पर कितना 225, तो ए के स्थान पर कितना लिख दिए 225 लिख दिए। बी के स्थान पर कितना 135 लिख दिए। कितने टाइम में गया, क्यू के स्थान पर कितना 1, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर के स्थान पर कितना 90। अब भी हमारा सेसफल रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसलिए जो अब रिमाइंडर था उसको बी मानेंगे, यानी क्या चाहिए डिविजर मानेंगे, और जो डिविजर था यानी बी था उसको क्या मान लेंगे, डिविडेंट मान लेंगे। 135 कितना बार में टाइम में जाएगा, 1 टाइम में 95 40 यानी 45 बच गया। अभी हमारा सेसफल रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो फिर से उसको लिख दिए क्या, इसको ए 135 बी 90 कितने टाइम में गया 1, क्यू की जगह पर कितना 1, और रिमाइंडर कितना आया 45। अभी जीरो नहीं ना आया तो क्या करते फिर से, अभी क्या बन गया डिविजर बन गया, क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। कितना टाइम में जाएगा 2 टाइम में 90, सेसफल कितना आया जीरो आ गया, पूर्णतः सेसफल जीरो आ गया। थर्ड स्टेप में लिखते हैं 90 ए की जगह पर, बी की जगह पर कितना 45 कितने टाइम में गया 2 टाइम में, क्यू की जगह पर 2 प्लस जीरो, रिमाइंडर क्या आ गया जीरो। तो जिस संख्या से डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उस संख्या को उसी का क्या कहते हैं एसएफ कहते हैं। तो किससे भाई डिवाइड किए 45 से, तो क्या आ गया जीरो आया। ये जो संख्या दिया था दोनों का एसएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये दोनों में 45 होगा, 45 होगा। चलिए अब एक और बनाते हैं, उसके बाद होमवर्क के लिए कुछ देंगे। चलिए एक्सरसाइज क्या कहता है देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन शायद अभी वाला सोल्व किए, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ, ये तो शायद पिछले स्लाइड पे सोल्व कर दिए थे। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 196 और 38 टू 220 ये ना है। चलिए स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 196 एंड 38 220 ये ना है। चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। ग्रेटर देन कौन है, एक दूसरे से बड़ा कौन है, तो देखने से ही लग रहा है कि क्या है ये बड़ा है इससे, यानी लिख देते हैं 38 220 ग्रेटर है 196 से। तो फ्रॉम एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या कहा था, एल्गोरिथम क्या कहा है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना कहा था। तो ए जो बड़ा रहता है उसको ये तो डिवाइड करते हैं, ए डिविडेंड डिविजर, इधर कोसेंट इधर रिमाइंडर। चलिए कितना बन जाएगा, मे बी 1 टाइम में शायद, तो 1 टाइम में 196 हो गया, कितना 12 में से 6 7 बचा, 17 में से 9 8, कितना बचा 2 में से 1 अब देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा है, ये क्या हो छोटा हो गया, तो उतारते हैं कितना, मे भी शायद 9 बार में जाएगा, 9 टाइम में जाएगा। तो देखते हैं कितना हो गया, कितना बार
कितना हो गया, 15 में से 6 9 कट गया अभी नहीं बचा हुआ है 0, तो 0 उतारते हैं। शायद 5 टाइम में 6 शेषफल क्या आ गया, पूर्णतः क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट मतलब क्या हो गया, 0। तो अब इसको पुट करते हैं, यहाँ देखते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ए यानी 38220 इज इक्वल टू बी कितना, डिविजर 196, क्वोशेंट कितना 195 प्लस आर कितना, शेषफल कितना 0। अभी तुरंत बोले जिससे भागा देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका, तो 196 और 38220 का कितना 196 आंसर। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन था, ये आपके लिए होमवर्क है, बना के आइएगा। क्या है थर्ड क्वेश्चन, 867 एंड 255 का एचसीएफ फाइंड करना है। कमेंट में करिएगा यदि बन जाएगा तो ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ऐसे अगला क्वेश्चन। स्लाइड पे आते हैं, पीछे बैक फिर। हाँ क्या कहा क्वेश्चन, पढ़ते हैं देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है जहाँ पे क्या है, q क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। चलिए इसको स्लाइड पे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्या कहा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या कहता है, 6q + 1। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं, लेट ए इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स where b इज इक्वल टू 6, कितना 6, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी पीछे देखे स्लाइड पे, फ्रॉम एल्गोरिथम क्या कहता है, a इज इक्वल टू BQ + R, यही ना कहता है। मेरे पास b कितना है b 6 है, कितना है 6। देखते हैं जहाँ पे वेयर क्या r का वैल्यू क्या होता है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू r लेस देन b, यानी r का वैल्यू 0 के बराबर और 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब r का संभावित मान कितना हो सकता है, संभावित मान कितना हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ r इज कितना हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5, इतना ही हो सकता है। क्या कि b कितना है, 6 है, तो 6 से कम ही ना आएगा, इतना हो गया। तो इसलिए जब r का पॉसिबल इतना हुआ था, a का पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, इसलिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज, चलिए पुट करते हैं r का मान इसमें, a b के जगह पर कितना 6q प्लस r के जगह पर कितना पुट करना है, पहले 0, तो कितना होगा 6q होगा, ये तो सम है, सम पॉजिटिव इंटीजर है। b फिर सेकेंड स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या हो गया,
6q प्लस 1 अब की r कितना 1। थर्ड स्टेप a 6q प्लस 2। फोर्थ स्टेप a 6q प्लस 3। फिफ्थ a 6q प्लस 4। a 6q प्लस 5। इतना ही ना। अब इसमें से देखते हैं 6q सम यानी इवन इंटीजर्स है, ये क्या है, ये ऑड देगा हमको। इवन यानी देख रहे हैं अल्टरनेट आ रहा है, ऑड इवन ऑड, यानी क्या हो रहा है, एक इवन आ रहा है तो एक ऑड आ रहा है, एक इवन तो एक ऑड, एक इवन तो एक ऑड। तो हमें क्या कहा है क्वेश्चन, केवल ऑड वाला कहा है, यदि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। अतः करके लिखते हैं हेंस, देखते हैं एनी ऑड इंटीजर्स नंबर is of in the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 प्रूव्ड। यही था ना। अब आगे देखते हैं पिछला क्वेश्चन क्या कहता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मिटाते हैं स्लाइड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? पढ़ दिए, समझ में तो नहीं आएगा, चलिए इसको बताते हैं। यानी ये क्या है, आर्मी का समूह है जिसमें कितने मेंबर्स हैं 616। इसको 32 मेंबर्स के बैंड आर्मी के पीछे क्या करना है, बांटना है। जिसमें क्या है, दो समूह है, दो ग्रुप में, दो रो में बांटना है। तो प्रत्येक रो में कितने आर्मी की संख्या होगी वही निकालना है। तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन पढ़े हैं ना, तो एचसीएफ निकाल के देखते हैं। चलिए स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या कहा, नंबर ऑफ आर्मी कितना है, नंबर ऑफ आर्मी 616। कितने ग्रुप के पीछे बांटना है, 2 ग्रुप में ना, यानी कितना बैंड है, नंबर ऑफ बैंड आर्मी कितना 32। तो दोनों क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। दोनों में कौन है बड़ा, 616 से में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 32 से। कितना, वो एक बार में वन टाइम। अभी एक और बचा हुआ है, इसको लेते हैं। कितना बार में जाएगा, 9 8 8 टाइम देखते हैं। 9 बार में जाएगा, 9 टाइम
में जाएगा ना 18 8 0 0, फिर लास्ट में पूर्णतः क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। इसको लिखते हैं फ्रॉम EDL यूक्लिडियन लेमन के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार A इक्वल टू क्या, BQ प्लस R। A कितना 6 16, B कितना 32, Q कितना 19 प्लस शेषफल कितना 8। सेकेंड स्टेप में 32 इज इक्वल टू कितना 8 इंटू 4 प्लस शेषफल कितना 0। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन प्रत्येक रो में कितना निकलेगा, तो किसका निकाले हैं 6 16 32 छोड़ कितना लास्ट में कौन सी संख्या है 8, यानी प्रत्येक रो में कितना आर्मी की संख्या होगी 8। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दैट्स ऑल, धन्यवाद।